भैया अब सुग्रीव महाराज को भगवान श्री राम कथा सुनाने लगे सती के बारे में। कथा कौन सी सुनाया था भैया, ध्यान से सुन लीजिए बात, हम आपको 10 मिनट में समझा देंगे। आप लोगों ने सती की कथा सुनी हुई हो, अनसुईया जी की कथा सुना था। इसके भले में एक और कथा है, एक और सती है। एक राजा था, उदाहरण बता दें, ये उदाहरण नहीं कथा में है। एक राजा था, राजा भगवान श्री राम बता रहे हैं सुग्रीव जी को। अब जी का बताओ, भगवान कथा सुनावे और तब हो आदमी बात समझ में ना आवे तो बताओ का होई। एक राजा था सुग्रीव, राजा के एक बिटिया थी, बिटिया जवान है। राजा ने सोचा बिटिया की शादी करूं, ध्यान सुन लेना। अब राजा ने एक जगह पर अपनी बिटिया का शादी तय कर दिया। और एक बात और है, लड़की बिटिया जब बिहाव तय हो जात तो कोई कोई जने कहा लगती बहनी हमारी बिटिया की बड़ी तकलीफ है, जौने दिन से बिटिया के छदना हो गवा है तौने दिन से बिटिया अन्न छाड़े हैं, बड़ी टेंशन के हैं। भूख दुयम नहीं लागत है, या तो खुशी में हाँ और या तो दुखी में हाँ। तो हमारे तो जाने में अन्न के मारे नहीं खाते हैं, कम खाती हैं मारे खुशी के रे। हम नहीं खाब यो ये आलू चुरैये हम नहीं खाब। हाँ अब बढ़िया पनीर खाबे मम्मी कुआ जाबे। लड़की बिटिया बड़ी खुश होती, काम खूब सही ले आती। हाँ तो लड़की की जब शादी तय हो गए, तो जब शादी तय हो गए तो लड़की बड़ी खुश रहे। लेकिन भैया वह खुशी नौमिलाल गम्मा बदल गए। जब 1 महीना शादी क्या रहेगा तो जी के संग हम शादी तय भरा, वो लड़का मरीगा। भैया सब कहला बिटिया गड़बड़ है, बिटिया गड़बड़ है, लौंडा मरी गवा। चलो कोई बात ना, तनुक फुर्रियां उड़ी बंद होगा। दूसरी जगह शादी तय भय, वो लड़का खत्म भवा 1 महीना पहले और यू लड़का खत्म होगा 15 दिन पहले। अब तो भैया आगे लागे कहला कोई ना बिहाव करो, बिहाव ना करो मरी जाइ हाव। 12 बंके में आग लड़की भी है, 7 जने मर चुके, अब कोई बिहाव नहीं करते है। वो 15 दिन पहले खत्म भा, फुर्रैया उड़ी कहला खरमुरिया घर हो, लागू धक्का वाला घर हो। खैर तीसरी जगह शादी तय भय, तब तीसरी जगह शादी तय भय तो एक खत्म भा 1 महीना पहले, दूसर खत्म बा 15 दिन पहले और यू खत्म होगा 8 दिन पहले। अब तो खुल्ले में खुल्ला भैया काला यह बात पक्की है, 3 जने मरी गए। अब खैर चलो साइड बदल देने गए तो शादी चौथी जगह तय भय। एक खत्म बा 1 महीना पहले, एक खत्म बा 15 दिन पहले, एक खत्म बा 8 दिन पहले और यू खत्म होगा बारात के 1 दिन पहले। मीडिया वाले आएंगे कहला हमला भी हो गई करेंगे। भैया सब जगह जगह बैनर पोर्टल लागे तो अब कोई बिहाव ही नहीं करे, बिहाव करे तो मरे। अब कोई बिहाव ही नहीं करे, बिहाव कोई नहीं करे, बिहाव करे तो मरे। तो काहे कोई बिहाव करे और काहे कोई मरे, कोई बिहाव ही नहीं करे। तो वह लड़की एक दिन रोवे ठाड़ी, नामो बताई बाबा आधार कार्ड दे। तो वह लड़की रोवे तो कहाँ रोवे, रात के 12 बजे गंगा जी के किनारे, नदी और तीर्थ के किनारे रात के 12 बजे जो व्यक्ति रोता है उसकी मन की पुकार जरूर पूरी होती है। कौशल्या मैया राजा दशरथ नहीं जान पावे, पर सरजू मैया से रोती थी तो माता कौशल्या की विनय पर राजा दशरथ के 4 पुत्र भय थे। तब है लिखा भय प्रगट कपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। सब कहूँ पर लड़का बप्पा का नाम चलत, लेकिन यहाँ पर मम्मी का नाम लिखा है कौशल्या हितकारी। एक दिन राजा दशरथ देख ले गे रहे हो मेरी पत्नी इतना परेशान है। तब है राजा दशरथ को चिंता भई, एक बार भूपति मन माही भई गलान मोरे सुत। बताओ हमारी पत्नी कौशल्या देवी कितनी दिक्कत है जो रात में बेचारी गंगा जी के धार में जाकर के रोती है।
मेरे बंधु बड़ी मतलब की बातें हैं। अब वो लड़की गई और रोने लगी। अब रोने लगी, अब किससे बिहाव करी, कोई बिहाव करता ही नहीं। बेला खिलो है आधी रात, ये सखी हारवा में की के गले डारूं। बेला खिलो है आधी रात, ये सखी हारवा में की के गले डारूं। सखी हरावा में की के गले डारो। लड़की रो रही है, अरे राम गले डारो भैया लक्ष्मण गले डारो। का होगा बनवास, हुन का भयो बनवास, ये सखी हरावा में की के गले डारो। उनका भयो बनवास, अरे चंद्रमा गले डारो, सूरज गले डारो। कोई कोई अम्मा लोग जब सवेरे पूजा करती हैं तो कहें हे सूरज बाबा, हे जोंधा मैया। जो चंद्रमा के यहाँ अम्मा ना कहा करो, जो चंद्रमा को माँ अम्मा कह के पूजा करती हुई मैया के गर्भ से लड़का होती है जरा का है। चंद्रमा लेडीज ना है, चंद्रमा है जींस। 27 अवतार है चंद्रमा, 27 देवी का फ्रेंड था। चंद्रमा गले डारो, सूरज गले डारो। पैरे आकाश, ये सखी हरावा में की के गले डारो। भैया वह लड़की बड़ा उदास एक दिन माता अनुसुईया जी के पास गई। अभी नाम बता दूंगा। यह कथा भगवान श्री राम सुग्रीव का भ्रम हटावे खातिर सुना रहे हैं, जो सुग्रीव जी सुलोचना के पति मेघनाथ का शीश नहीं देने दे रहे हैं। भ्रम हटाने के लिए भगवान सुना रहे कथा। तो सुनो सुग्रीव, वह देवी गई अनुसुईया मैया के पास। अनुसुईया मैया से कहा, मैया जिसके संग मेरी शादी होती है मेरा पति मर जाता है। माता अनुसुईया बोली, बेटी, अरे बिटिया, नो टेंशन नो प्रॉब्लम, वेल्डर वेलकम टू वेरी, नो स्पीकिंग वेल्डर टू वेल्डर, वेलकम टू वेल्डर। आई माय गॉड, काहे चिंता कर रहे हो बिटिया? अरे तेरा पति जहां मर करके जाता है मैं सीधे वहीं भेज दूं? कहा लगी अम्मा हुआ कहाँ पहुंच पाई। माता अनुसुईया बोली, बिटिया चिंता ना करो। माता अनुसुईया ने लिया कमंडल से जल और लेकर के जल भैया जैसे छींटा मारा, नर्मदा सीधे स्वर्ग धाम चल पड़ी। ध्यान सुन लेना, नर्मदा सीधे सीधे स्वर्ग धाम चल पड़ी। चलते चलते धर्म लोक में पहुंच गई।
आज तक का धर्म लोक में केवल सूक्ष्म जीव जाता है, लेकिन नर्मदा पूरे शरीर से जा रही। धर्मराज ने देखा गजब होई गांव, तो भैया शरीरों से उधाव लाग। ओ देवी प्लीज स्टैंड अप, स्टैंड अप। नर्मदा ने तुरंत डांटा, गेट आउट, गेट आउट, सेंटर आउट। नर्मदा ने धर्मराज से कहा महाराज मैं नहीं खड़ी हो सकती, मैं सीधे आऊंगी। धर्मराज ने कहा बिटिया बिना पति की सेवा किए कोई देवी भवसागर पार नहीं होती, और तुम तो पति की सेवा भी नहीं की हो, धाम चली आ रही हो, किसने भेजा? नर्मदा ने पूरी कहानी बताया। सेवा तब करूं जब पति हो, तब तो जिसके संग में शादी तय होती हो मेरा पति मर जाता है, मैं सेवा कैसे करूं, किसकी करूं? धर्मराज ने कहा बिटिया एक काम करो, मेरी बात मानो, तुम वापस चली जाओ और आज सवेरे उठ करके जब उठ करके देखना तो जो सबसे पहले तुमको मिल जाए उसी को तुम अपना पति मान लेना, उसकी सेवा से तुम वैकुंठ धाम पा जाओगी। मानव का धर्म है भैया, मानव। नर्मदा लौट आई, सवेरा हुआ, थोड़े शब्द समझ लो, सवेरा हुआ, नर्मदा जागी। सवेरे उठकर के जो व्यक्ति सबसे पहले मिले वो व्यक्ति कहते हैं कि वो परमात्मा का अवतार है, उसको प्रणाम करना चाहिए। यार बूढ़ा खड़े हो गए, कहा लगे महाराज यू कहाँ बताओ, तो पड़ोसी से लड़ाई है, वह है बरिगा मिली।